इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम विदाउट LMIA आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। आज इसका हम जो है वो ट्रुथ जानने आए हैं और मिस्टर नबील खान के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं YouTube के लिए वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो आज मैं फिर मिस्टर नबील ख़ान साहब की खिदमत में आया हूँ और ये RCIC मेंबर हैं। बाकी इनका मैं यहाँ पे लाइसेंस अटैच कर दूँगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। मुझे आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम की, तो काइंडली आप ये बताएँ कि ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम क्या है। थैंक यू सलमान फॉर वंस अगेन टाइम लेने का, आके बैठने का हमारे पास पे। थैंक यू वेरी मच। देखिए सलमान, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको वर्क परमिट मिलता है विदाउट एन LMIA। ओके, ठीक है। जिस तरह आपको शायद मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको मैंने कि आपको अपडेट की कि LMIA टू रिसीव वर्क परमिट इन कनाडा आपको एक प्रोसेस होता है सर्विस कनाडा का। ये सर्विस कनाडा को ESDC भी कहते हैं। उसमें से वो आपको देते हैं, एम्प्लॉयर को देते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट एम्प्लॉयर को मिलता है फॉर अ सर्टन पोजीशन। लेट्स से आप कहते हैं कि जी मेरे पास IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मेरे पास जरूरत है, तो एम्प्लॉयर कहता है कि जी मैं उस पहले एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करने के बाद आपको वो सर्विस कनाडा को एप्लीकेशन पेश करता है कि मुझे IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिल रहा। तो सर्विस कनाडा कहता है जी आपने कितने लोगों को लोकल मार्केट में देखा, क्या किया, आपको क्यों नहीं मिल रहा, कब से पोजीशन खाली है, क्या इसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, वो फिर आपको एक पोजीशन देता है या 2 पोजीशन जो आपने पोजीशन मांगी और उसके बाद LMIA आपको इशू होता है। फिर LMIA पे आप अपने बंदे का नाम डालते हैं कि जी मेरा फला बंदा है, उसको आपको या तो वर्क परमिट सपोर्ट मिलती है या PR सपोर्ट मिलती है। ठीक है। तो ये LMIA की हिस्ट्री है। IMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है। ये इसका मतलब होता है LMIA एग्जेम्प्ट स्ट्रीम है ये। ओके, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला है, इसके नीचे वेरियस डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, वो आपसे डिस्कस करता हूं मैं अभी, आपको बता रहा हूं। लेकिन जनरली इट्स अ ब्रॉड अम्ब्रेला। ठीक है। और ये LMIA एग्जेम्प्ट है। ओके, ठीक है जी। इसमें मतलब LMIA आपको एम्प्लॉयर को और एप्लीकेंट को LMIA की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है। तो सर, अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसमें अगेन थोड़ा सा आपको फर्दर डिटेल्स में आपको बताता हूँ व्यूअर्स की नॉलेज के लिए कि देखिए जो मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं उनको क्लियर करने के लिए बात मैं सारी आपसे कर रहा हूँ। कि आपको इतना पता है कनाडा में पढ़ने के बाद मैं इफ यू स्टडी आप 1 साल पढ़ते हैं तो 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। बिल्कुल, उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहा जाता है। 2 साल पढ़ते हैं आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आपको। सही। ठीक है जी। डू यू नो दैट ये लोगों को आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि 90% लोगों की बात नहीं बताओगे कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ओह अच्छा। ठीक है जी। क्यों कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज LMIA एग्जेम्प्ट। बिल्कुल ऐसे ही उसमें ठीक है, उसमें LMIA नहीं चाहिए होता। आपकी सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए कि आपने आपने कहते हैं कम्युनिटी अप्रूव्ड कॉलेज से, जो PGWP अप्रूव्ड कॉलेज है कनाडा में, उसमें से आपने एक सर्टन कोर्स किया है। वो डिप्लोमा हो, अपना डिग्री हो, एसोसिएट डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, एसोसिएट डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो, आपने कुछ भी ऐसी स्ट्रीम पढ़ी हो, आपने फ्रॉम अप्रूव्ड कॉलेज। ठीक है जी। अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, आपको यू विल क्वालिफाई फॉर अ वर्क परमिट एज पर द लेंथ ऑफ द योर प्रोग्राम। Okay. तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज आल्सो फॉल्स अंडर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। सही। ठीक है जी। ये आपकी बात क्लियर होगी आपको? ये आज तक मैं ख्याल नहीं बता दी आपके बात। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। इसी तरह इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आपने बहुत सारे लोग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आते हैं। ओके। ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास क्या होती है जी कि कनाडा का यूरोप, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से और क्राउन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ इनका रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होता है। रेसिप्रोकल यूथ शेयरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। ओके। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास जनरली इज फॉर पीपल फ्रॉम between the age of 18 and 35. Okay. ठीक है जी। फ्रॉम दीज कंट्रीज दैट आर अंडर द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास। मतलब उसमें मैं मोटा मोटा बता दूं, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है जी। यूरोपियन काफी कंट्रीज हैं। okay. उसके बाद कहते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होगी। ठीक है जी। UK हो गया आपका। मतलब इस तरह की डिफरेंट कंट्रीज से आपका वो आपका रेसिप्रोकल प्रोग्राम है। बट यू शुड बी अंडर द एज ऑफ 18 and 35, बिटवीन द एज ऑफ 18 and 35। ठीक है। उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स
स्ट्रीम्स हैं अगेन, उसमें एक वर्किंग हॉलिडे वीजा है, एक यंग प्रोफेशनल है, इस तरह के उसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास होता है। अगेन दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, लेकिन यू हैव टू बी सिटीजंस ऑफ दीज कंट्रीज। ओके, ठीक है जी। तीसरा फिर एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें आता है फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। ओके जी, जिसके पास फ्रेंच लैंग्वेज है और उसके पास यहाँ पे एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, तो वो आ सकता है विदाउट LMIA बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है। एक बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके नाज़रीन को बताने के लिए कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। दैट इज टोटली इनकरेक्ट। अच्छा, आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जॉब ऑफर बेसिकली, जॉब ऑफर, इट इज ऑल्दो इट इज नॉट एन LMIA येट इज अ जॉब ऑफर। उसमें एम्प्लॉयर को बल्कि करना ये होता है कि एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक एम्प्लॉयर पोर्टल बनाते हैं उनका, उसमें एम्प्लॉयर को $230 देने होते हैं गवर्नमेंट फीस। उसमें पूरा एम्प्लॉयर को लिखना पड़ता है कि जी हमें ये बंदा किस पोजीशन के लिए, कहाँ के लिए, कितनी पे कैसे चाहिए। ओके, वो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उस एम्प्लॉयर को एक नंबर होता है खास, उसको A नंबर कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद एन A के आगे 5-6 डिजिट्स होते हैं, वो देते हैं। देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट अंडर दैट प्रोग्राम। सो A नंबर भी डिफरेंट होते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास में तो खैर A नंबर नहीं चाहिए, लेकिन अगर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आपको A नंबर चाहिए। आप A नंबर लिखेंगे और फिर आपकी वर्क परमिट प्रोसेस होएगा आपका। ओके, ठीक है जी। तो दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि विदाउट एम्प्लॉयर सपोर्ट आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में आप नहीं जा सकते। सही है। अदर देन PGWP। ओके, स्टडी किया तो वो सेपरेट हो गया। सर, अभी तक आपने जितना भी बताया, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया, पाकिस्तान से या बांग्लादेश, नेपाल से, अफगानिस्तान से वीडियोस देखते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में हैं। तो जैसा कि आपने बताया, ये लोग एलिजिबल होंगे IMP में या नहीं? मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। देखिए, इसमें IMP में फर्दर जस्ट फॉर योर नॉलेज कंटिन्यू करते हुए कि इसमें इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के। इसमें मोटे मोटे मैं आपको बता दूं, सबसे मशहूर जो है NAFTA है, जो अब कस्मा के नाम से CUSMA हो गया है। उसमें कनाडा, US, मैक्सिको के दरमियान आपको मिल सकता है। आपका अगर सिटीजन ऑफ कनाडा, US या मैक्सिको, तो आपस में तीनों कंट्रीज आपस में एक ट्रायंगल बनाती हैं। इनके वर्कर्स एक दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। बट वो अमेरिकन और मैक्सिकन सिटीजन होना चाहिए। करेक्ट। एंड सेकेंडली, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, सेकेंडली इसमें फिर इस तरह है कनाडा चिली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा पेरू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा कोलंबिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उसके बाद कनाडा यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीटा कहते हैं उसको। फिर उसके बाद आ जाता है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो IMP के अंडर फॉल करते हैं। ओके, तो अगर आप पेरू से हैं, आप चिली से हैं, आप कोलंबिया से हैं, आप कोरिया से हैं, तो देन यू विल फॉल अंडर IMP। ओके, ठीक है। अब आपका जो सवाल आ गया वहां पर कि जी कि इंडियन जो एशियन लोग हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं अंडर द IMP। ओके, उनका सिर्फ एक तरीका है, ओके, जो हमने पहले गलत डिस्कस किया हुआ, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था, वो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ओके, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एक ऐसी चीज है कि जिसके तहत हम आपको ला सकते हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर फॉल्स अंडर द इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ओह अच्छा, वो इसी का पार्ट है जी। ठीक है। ये बात मैंने आपको शायद उस वक्त बताई थी, लेकिन अब लोग इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम को इतना ज्यादा वो क्वेश्चन करते हैं। हाउएवर इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम जैसे आपको बताया, अब अगर आप इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट हियर, आप यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर PGWP। ठीक है। आप अगर यूरोपियन कंट्री से नहीं है तो आप IAC में क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप ये पेरू, चिली, कोरिया, कोलंबिया से नहीं है तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक ब्रिजिंग वर्क परमिट होता है, अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में फाइल नहीं डाली हुई, आपने यहाँ पर काम नहीं किया हुआ, ब्रिजिंग वर्क परमिट पर नहीं क्वालिफाई कर सकते आप। ठीक है जी। तो इस तरह मतलब आप ये कहते हैं, आप मतलब अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आज आपको बताया फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। तो द ओनली थिंग दैट रिमेन्स फॉर योर व्यूअर्स इफ दे आर कमिंग फ्रॉम India, Pakistan, Middle East and other countries, they want to come here, is the is the intra-company transfer। इसकी डिटेल्स में हम आपको पिछली वीडियो में पूरी दे चुके हैं। मतलब बिल्कुल सर, हमने ICT से रिलेटेड जो डिस्कस किया था वो ये बताया था आपने कि जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर कोई पर्सन ना बिजनेस ओनर है ना सीनियर मैनेजर है, क्या वो ICT के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए, ICT का टेक्निकल मतलब होता है आपको स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी
चाहिए, स्किल्स Okay. चाहिए आपको, Okay. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स चाहिए आपको, जी। या तो आप बीइंग अ सीनियर मैनेजर या आपको कहते हैं, जिस तरह आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं कि जिस तरह लोग TCS टाटा में काम करते हैं, विप्रो में काम करते हैं, जी, जी। कॉग्निजेंट में, एक्सेंचर में काम करते हैं, ठीक है, जब वो इंडिया से ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे, तो वो दे आर ऑल ट्रांसफर थ्रू इंटर कंपनी ट्रांसफर। Okay. बिकॉज वाई दे आर ट्रांसफर, बिकॉज दे आर IT स्पेशलिस्ट। ओके। ठीक है, IT स्पेशलिस्ट होते हैं, IT बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वट एवर होते हैं, तो दे आर ट्रांसफर अंडर द ICT विच इज LMI एग्जैम्प्ट। किस बेसिस पे? दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ऐसी स्किल है, ऐसा नॉलेज है आपके पास कि जो आप यू थिंक यू कैन एक्सपैंड इन कनाडा, आप ऐसी नॉलेज, ऐसे स्किल्स, ऐसी डिटेल्स आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल मैं मोटी सी बात करता हूँ कि आपके पास यू आर अ वेल्डर, आप हाई एंड वेल्डिंग करते हैं आप, ठीक है जी, आपने वेल्डिंग की हुई है, एंड यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कैनेडियन इकोनॉमी, हम आपका केस बना सकते हैं, तो वी कैन डू दैट। ओके। ठीक है जी। आप कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसी आप हेल्थ में है, इंडस्ट्री में है, आप कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विच यू थिंक कनाडा में उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस इंडस्ट्री की, तो हम उसको आपका केस बना सकते हैं। अगेन देखिए, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। ओके। फर्स्ट यू हैव टू सेल मी कि मैं ये काम करता हूँ और ये काम कि कनाडा में बहुत अच्छा चलेगा, बिकॉज कि मेरे पास यही एक्सपर्टीज है, मेरे पास ये एक्सपर्टीज है, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास, तो देन आई विल प्रिपेयर अ केस फॉर यू एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट। ठीक है। दोस्तों, आई होप कि आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी। जैसे कि सर ने बताया कि सिर्फ एक इंटर कंपनी ट्रांसफ़र हमारे पास वर्क परमिट है जो LMIA एग्जैम्प्ट है, और वो हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका मैं जो एंडिंग टाइटल है वो भी साथ लगा दूंगा, उसका भी यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि जी 2 वीक्स में LMIA बगैर आप अप्लाई करें इंडिया पाकिस्तान से, और आपकी एजुकेशन भी अंडर मैट्रिक है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है और आपका काम हो रहा है, दोस्तों ये 100% झूठ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसे मत दें। आप लीगल जो कंसल्टेंट्स हैं, जो RCIC मेंबर्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, अपना पूरा का पूरा केस डिस्कस करें, वो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। थैंक यू सो मच मिस्टर नबील साहब, आपने जो है वो हमें टाइम दिया और काफ़ी दोस्तों के लिए जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उस पर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की।